अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफ इमेज। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम प्रोपोर्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम आएँ तो ये अर्थमेटिक में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है जैसे होटल पे खाना खाने वक्त खाने के साथ सलाद। घर में तो हमें मिलता नहीं, होटल पे तो हक समझ के लेते हैं। तो आए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, उसके बाद इनके प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको ट्रिक भी बताऊँगा। ऐसा सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, वे ऐसा बताऊँगा कि आप यही समझेंगे कि इससे आसान जो है कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। तो आए सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका एक और नाम भी होता है, जैसे हर किसी के दो नाम होते हैं, एक असली नाम जो होता है और दूसरा घर में बुलाते हैं या पड़ोस में या दोस्त वगैरह। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट वेरिएशन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि टू क्वांटिटीज कनेक्टेड इन सच अ वे इफ वन इंक्रीजेज another also increases और one decreases another also decreases। इसका मतलब है कि दो क्वांटिटीज इस तरह से कनेक्टेड होती हैं आपस में कि अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक को कम करें तो दूसरी भी कम होती है। अब कैसे, इसमें एग्जांपल देता हूं आपको, इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, चले हम दूर नहीं जाते, यहीं से एग्जांपल लेते हैं। अरे हाँ, यहीं से, यानी इस मार्कर और उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं इसकी प्राइस। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर जो है पाकिस्तानी रुपीस में एक मार्कर मिलती है 40 की, ठीक है। अगर मैं मार्कर 2 कर दूं, यानी इसको बढ़ा दूं, तो प्राइस क्या हो जाएगी 80। ये बढ़ा तो ये भी। 3 कर दूं तो 120, 4 कर दूं तो 160, 5 कर दूं तो 200। काफ़ी है, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखें, एक चीज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ, दूसरी भी बढ़ रही है। अब आए कम करूं, चलो 5 मार्कर्स जो हैं 200 में मिलती हैं, 200 में मिलती हैं, ओके। 4 कर दूं तो 160 की मिल जाएंगी, 3 कर दूं 120 की, 2 कर दूं 80 की, 1 कर दूं 40 की। तो देखिए, अब यहाँ से मैंने कम किया मार्कर को तो प्राइस भी कम हो गई। अब देखिए, अगर 200 रुपीज़ है मेरे पास तो 5 मार्कर्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब हूँ, 80 रुपीज़ है मेरे पास, तो कितने मार्कर्स मिलेंगी? 2 ही मिलेंगी। तो आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, या इसके जो है इसकी मतलब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी इंक्रीज होगी, एक को डिक्रीज करेंगे दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो अब आए इस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है टू क्वांटिटीज कनेक्टेड इन सच अ वे इफ वन इंक्रीजेज अनदर डिक्रीजेज। अब यहाँ पे उल्टा मामला हो जाता है, एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होगी। इफ वन डिक्रीजेज अनदर इंक्रीजेज। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, कम कैसे होगी? चले आए, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं। जो यहाँ पे डेज लिखना था, तो मेन एंड डेज, अगर 16 बंदे हों तो डेज कितने लगेंगे? 20 लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें मैं डबल कर दूं, अगर मजदूर ज्यादा आ जाएं, आदमी ज्यादा आ जाएं, तो जाहिर सी बात है दिन कम लगेंगे, क्योंकि मतलब आदमी जो है या मजदूर जो है उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेंगे। तो ये कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो सकता है। अगर मैं इसको और अब इसको डबल कर दूं तो ये हो गए 64। अगर 64 बंदे आ जाएं काम करने के लिए, तो आपको पता है कि जितने ज़्यादा होंगे उतने मतलब दिन कम लगेंगे। तो 64 किया, ये कितने हो गए? 5। अगर मैं इनको कम कर दूं, 16 से 8 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये टाइम जो है ज़्यादा लेंगे। अब इसको मैं और हाफ कर दूं, ये 4 कर दूं तो 80 डेज। स्पीड भी इस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 की स्पीड में मैं घर जा रहा हूं तो मुझे 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 2 आवर्स। तो अगर मैं 120 की स्पीड में जाऊं तो मुझे कितने लगेंगे? 1 आवर। और अगर 30 की स्पीड में जाऊं तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह के होते हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी भी बढ़ेगी, ये होती है इनडायरेक्ट। एक चीज़ को कम कर दें दूसरी भी कम होगी, ये भी है डायरेक्ट। एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी कम होगी, ये इनडायरेक्ट।
एक चीज़ को कम कर दें दूसरी बढ़ जाएगी, ये भी इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम इनके प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स के लिए जो है मैंने दोनों के दो प्रॉब्लम्स पिक किए हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर ए जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये है 4 आइडेंटिकल मतलब सेम 4 एक किस्म की जो बुक्स हैं वो 84 रुपीज़ में मिलती हैं। फाइंड कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स। तो आपको जैसे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाया है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी चीज़ खुद ही बढ़ जाती है। तो क्या नोटबुक्स में भी ऐसे होगा? अगर हम ज़्यादा बुक्स लेंगे तो ज़्यादा प्राइस होगी। ठीक है, ये इजी है, आप इजीली मतलब जो है समझ सकते हैं। तो आए देखें हम कैसे करेंगे सॉल्व इसे। तो इजी सा समझाता हूँ मैं आपको, सिर्फ ये याद रखना है डायरेक्ट अगर हो तो क्रॉस एन बी नोटबुक्स, ठीक है, उसके साथ क्या है प्राइस। तो 4 आइडेंटिकल नोटबुक्स हैं और प्राइस है इनकी 84। अब क्या करना है, हमें 9 की फाइंड करनी है और इनका हमें जो है वैल्यू मतलब प्राइस फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस करेंगे। क्रॉस यानी कैसे कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से। ओके, अब इस जगह मैं सॉल्व कर देता हूँ। x हमें फाइंड करना है, 9 मल्टीप्लाई 84 सेम रखेंगे, ठीक है। 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसे हम ले जाएंगे राइट साइड में। तो जब दूसरी साइड जाता है तो ये हो जाता है डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है। अब 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 8 पर 2 टाइम लगेगी, 4 पर 1 टाइम। तो क्या मिला हमें ऊपर 9 मल्टीप्लाई 21। अब 9 को करेंगे 21 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 9 9 2 18 189। ये है इसकी प्राइस। आपने सिर्फ ये याद रखना है क्रॉस। अब इसमें भी आए क्रॉस मेथड पे ही करते हैं। तो एक कार जो है ये 80 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम करती है 280 किलोमीटर्स के लिए। तो बताएं 100 लीटर्स में कितना जो है सफ़र तय करेगी। हाउ फार वुड द कार गेट इन 100 लीटर्स। 100 लीटर्स में कार कितनी दूर जाएगी। तो आए अब ये भी देंगे, अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये आप इजीली मतलब गेन कर सकते हैं। तो आए इसे सॉल्व करते हैं, लीटर्स एंड उसके बाद किलोमीटर्स। तो लीटर्स हैं 80, तो कार जाती है कितना दूर 280। अगर 100 लीटर्स हैं तो कितना जाएगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ओके, तो 80 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 200, 80 मल्टीप्लाई 100। एक्स हमें फाइंड करना है, 280 सेम मल्टीप्लाई 100 भी सेम। 80 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 0 0 में ख़त्म। 4 की टेबल यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 7 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम। तो ऊपर हमें क्या मिला है 70, ये 0 एंड 7 70 एंड साथ में 5। तो 0 सेम 7 5 35। तो कार 100 लीटर्स में कितना दूर जाएगी 350 किलोमीटर्स। उम्मीद करता हूँ ये जो है अब आपका क्लियर हो गया। अब ये आपके लिए मक्खन हो गया कि जब भी आप इसका प्रॉब्लम करें तो आप झट से कर लेंगे। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में 6 men take 12 days। इसके लिए आपने क्या याद करना है, ये इक्वल, ये पहले ही याद है आपको, पर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है पैरेलल या ऐसे इक्वल भी कह दें जो आपको आसान लगे। इफ 6 men take 12 days to dig a ditch। अगर 6 बंदे जो हैं एक डिच, एक खाही जो है 12 दिनों में खोदते हैं। तो बताएं टू डिग अ डिच हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 2 men। अब 2 बंदे जो हैं उसे मतलब कितने दिन लगेंगे। तो आप खुद ही देख लें, बंदे कम कर लिए तो अब डिच खोदने के लिए सेम जो है उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। आए सॉल्व करते हैं इसे। मेन साथ है डेज, तो मेन एंड डेज 6 men कैन टेक 12 डेज। तो अब बताएं कि 2 बंदे जो हैं उन्हें कितना टाइम लगेगा। 2 men मिले हुए हैं, 2 men मिले हैं और बाकी डेज हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा है कि इसके लिए आप इक्वल या पैरेलल की साइन जो है याद करें। तो इसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स वाला आप सर लेफ्ट साइड पे रखें तो मतलब आसानी होगी आपके लिए। एंड यहाँ है 6 मल्टीप्लाई 12। अब हमें एक्स फाइंड करना है, 6 सेम मल्टीप्लाई 12 भी सेम। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम। अब 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36। क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब डेज में, तो ये क्या हो गया 36 डेज लगेंगे इन्हें। अब आए इफ इट टेक्स 40 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दादू टू सेवन।
एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर्स। अब स्पीड और टाइम का जो है यहाँ पे रिलेशन है, तो मिनट्स एंड किलोमीटर्स लिख देते हैं। इफ़ स्पीड इज़ 80 किलोमीटर्स फाइंड द टाइम टेकन। अब अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो लाजमी अगर हम पहुँचेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर स्पीड बड़ी होगी, अगर हम खैरियत से पहुँच गए तो जल्दी पहुँचेंगे, वरना कहीं और पर पहुँच जाएंगे। अब मिनट्स जो हैं 40, उसके बाद 64 किलोमीटर्स, मतलब ये स्पीड है किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर स्पीड बढ़ा के कर दी है 80 किलोमीटर्स, तो बताएं टाइम कितना होगा। आए इसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करें 80 से, 80 मल्टीप्लाई x इक्वल 64 मल्टीप्लाई 40। x हमें फाइंड करना है, 64 मल्टीप्लाई 40 भी सेम। ये 80 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 में खत्म। 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 3 and 2। तो कितना टाइम लगेगा, 32 मिनट्स। देखें पहले कितना लग रहा था 40 और स्पीड क्या थी 64। अब स्पीड हमने बढ़ा दी है तो टाइम लाजमी कम होना चाहिए, तो 40 से 32 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या ऐसी कोई चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही हो अभी तक, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी जिसमें 3 या 4 प्रोपोर्शन होती है, जिसमें मेन वर्क डेज इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें 3 क्वांटिटीज़ आपस में मिली होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये काफ़ी भी हो गया। अल्लाह हाफिज़।